हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RP Studio 04 में। तो बच्चों, अपन आज NCERT क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है स्तर, विद्युत, विभव तथा धारिता का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो फिजिक्स की गोली है। जिन मेरे प्यारे भाई और बहनों को फिजिक्स सब्जेक्ट से डर लगता है, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ही प्यार सा वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई यूट्यूब चैनल पर पढ़ेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा आसान सी तरीका याद करने और समझने का लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको इस वीडियो को देखते हो, तो आप इस वीडियो पर सही वीडियो पर आए हो। मैं कहता हूँ कि आप इससे सही वीडियो पर आए हो। तो देखिए बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 12th विषय भौतिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, अध्याय नंबर चैप्टर 2, स्तर, विद्युत, विभव तथा धारिता। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट है स्तर। इस पाठ, इस शब्द के बारे में आपके पास नॉलेज होगा। स्तर मतलब रुका हुआ। क्या होगा इसका मतलब? रुका हुआ। और विद्युत विभव, इसका मान क्या होगा? इस पाठ का मेन टॉपिक यहाँ से बनता है और यहाँ से उठता है कि विद्युत विभव क्या होता है और ये विषय धारिता। ठीक है, ये तो इसका मतलब तुलने का माप है, लेकिन ये है विद्युत विभव। दोस्तों प्रश्न यहाँ से उठता है कि विद्युत विभव क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है कि विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? देखिए बच्चों, विद्युत विभव क्या, इस पाठ का नाम विद्युत विभव है। तो देखिए इसका प्रश्न किसी बिंदु पर, इसकी परिभाषा ये बनेगी किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर, विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा, उस कार्य के बराबर होगा जो एकांक धनावेश, एकांक धनावेश पर कार्य हो। तो देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो एकांक धनावेश पर कार्यरत हो। इसका कहना मतलब ये है दोस्तों, देखिए बिंदु ए से लेकर ये बिंदु बी, सॉरी एक से लेकर बिंदु बी के बीच में जो कार्य होगा ना दोस्तों, उसके क्या होगी? समान होगा। देखिए दोस्तों, ए से लेकर बी तक, सॉरी बी से लेकर ए तक जो भी कार्य होगा ना, उसके समान होगा। इसका कहना मतलब यही है। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र, तो दोस्तों इसका विमीय सूत्र होगा m-1 t माइनस, सॉरी m-1 l-2 t-4 और a इसको, ये दोस्तों इसका क्या है? विमीय सूत्र है। विद्युत विभव का परीक्षा पूछा जा सकता है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र बताइए। तो दोस्तों इसका ये विमीय सूत्र है। और इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछ सके आपको। ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऐसा ही मात्रक दोस्तों है इसका वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ये प्रश्न पूछ सकता है कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका विद्युत ऐसा ही मात्रक दोस्तों है वोल्ट। ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसका विमीय सूत्र और इसका ऐसा ही मात्रक है। चलो वीडियो अपना अगला टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ऐसा पृष्ठ क्या होगा? इसकी परिभाषा होगी ऐसा पृष्ठ जिसके, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होगा। विद्युत विभव क्या होगा? समान होगा। जिसे क्या कहते हैं अपन? समविभव पृष्ठ कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? समान होगा। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे है बिंदु ए, यह बिंदु है बी, या बिंदु सी। इन किसी भी बिंदु पर अगर आप देखोगे ना, तो इसका विभव क्या सा? समान होगा। अगर यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा। माना कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 और यहाँ पे भी
5 होगा। इस प्रश्न का कहना यह है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। देखिए अगली परिभाषा कौन सी है, 3 नंबर। 101 विद्युत विभव पर आवेशी संधारित्र 101 विद्युत विभव प्रभावित करता है, जबकि सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए बच्चों, इसका प्रश्न होगा आवेशी संधारित्र स्वयं एक विद्युत विभव प्रदान करता है, जबकि सेल रासायनिक ऊर्जा होती है ना, उसे विद्युत ऊर्जा बदलने का कार्य करता है। ये इसका क्या है, अंतर है दोनों के अंदर। ये प्रश्न है कि आवेशी संधारित्र और सेल में अंतर बताइए। दोस्तों इसका ये अंतर है, परीक्षा पूछा जा सके कि दोनों के अंदर अंतर बताइए, तो इनका आपको दोनों लाइन लिखनी है। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पृष्ठ और बल रेखाएं लंबवत होते हैं, क्यों? ये दोस्तों ना एक दूसरे के लंबवत हो गए, माना कि विपरीत होते हैं। इसके ऊपर बस आपको बता दूं क्या होगा, समविभव पृष्ठ। क्या होगा, समविभव पृष्ठ जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में क्या होगा कि समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य क्या होगा, इनका कार्य शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। क्या समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं ना, वह कार्य क्या होगा, सम 0 होगा, वहां पर कार्य नहीं होगा। प्रश्न है समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के लंबवत होते क्यों? इसके परिभाषा समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य नहीं करता है। ये इसका प्रश्न कहना है कि समविभव पृष्ठ होता है ना, जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, उनको कार्य करना नहीं पड़ता है। अतः समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक शून्य होता है। तो ये क्या है, संभव है। देखिए बच्चों, इनका कहना यह है कि अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर घटक शून्य होगा तो ये संभव हो सकता है कि संभव क्या हो सकता है, समविभव पृष्ठ और बल रेखा की लंबवत होती है। क्यों होती है? जब इनका कहना यह है कि अनुदिश विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता का घटक क्या होना चाहिए, शून्य होना, 0 होना चाहिए, इसका घटक 0 होना चाहिए, तो ये संभव बात है। तो ये इसका प्रश्न क्या होगा, संभव होगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्न समझने की कोशिश करो आप। इसमें कि समविभव पृष्ठ को एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेशों को ले जाने में कार्य इनको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटक शून्य होगा, तो ये प्रश्न संभव होगा, वरना प्रश्न संभव नहीं होगा। देखिए अपनी अगली परिभाषा 4 नंबर कौन सी है। किसी सालक, क्या है कि किसी सालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी सालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अपना प्रश्न है कि किसी सालक की धारिता किन किन कार्यों पर निर्भर करती है। दोस्तों इसकी प्रश्न उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों देखो, एक तो होगी सालक की क्या होगी, आकृति। सालक की आकृति पर करेगी। एक करेगी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर दो कार्य किसके कार्य में, एक तो की साल उसकी आकृति पर, ठीक है, दूसरी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर क्या निर्भर करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर है, क्या है कि समविभव, क्या है, समविभव पृष्ठ के महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। समविभव पृष्ठ के महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। इसने प्रश्न पूछा है कि समविभव ना महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण लक्षण क्या है इनके, विभव, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। विभव
समान होगा। ठीक, पहला प्रश्न इसका है कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव कैसा समान होगा, कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। दूसरी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के 90 डिग्री कोण बढ़ेगा, इनका पुट है। देखिए पहला प्रश्न है, चिन्ह नंबर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि 2 नंबर का है। ठीक है, इसकी परिभाषा होगी किसी सालक में परिवर्तन, किसी सालक में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन, किसी सालक में परिवर्तन किए बिना विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान कम करके, विद्युत विभव का मान कम करके तो देखिए प्रश्न होगा किसी सालक के परिवर्तन करना दोस्तों, किसी सालक में परिवर्तन किए बिना विद्युत विभव का मान कम करके सालक की धारिता, सालक की धारिता बढ़ाने, सालक की धारिता बढ़ाने में किया गया कार्य, बढ़ाने में किया गया कार्य संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संधारित्र कहलाता है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न अपना एक, संधारित्र किसे कहते हैं, तो किसी सालक में परिवर्तन किए बिना विद्युत विभव का मान कम करके सालक की क्या बढ़ा दी जाती है दोस्तों, धारिता बढ़ा दी जाती है, जिसे संधारित्र कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं आपको फिजिक्स के छोटे छोटे प्रश्न बढ़ा चुका हूँ। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि न भूलें अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते थे, मोटिवेशन मिलता और वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।